हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भागे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगाने नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन करें, आपस में विचार विमर्श करें और जो सार निकले उस पर प्रयोग करके लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनमें श्रद्धा और विश्वास होता है उन्हें ही सत्संग का लाभ और ज्ञान प्राप्त करने का लाभ मिलता है। एक ईशावास्योपनिषद है, उसका पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य सुधन। हे मनुष्यों, संसार के कण कण में, अणु अणु में परमात्मा बसते हैं। सर्वम यत् किंच, सब कुछ आ गया इसमें, यत् किंच में तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ आ गया। जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो सब का सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेद में 4 महावाक्य हैं, उनमें भी एक वाक्य है, ब्रह्म ही ब्रह्म अन्य नास्ति। ये जो हमें अलग अलग दिखते हैं रूप नाम आदि, ये वही बहुचर्चित माया जाल है। बार बार चिंतन करें, बार बार विचार करें और अपने चारों ओर अपने प्रभु को समझते हुए, जानते हुए, इनके अनुशासन में आकर और मन वचन कर्म से एक होकर अपना भी जीवन धन्य बनाएं और संपर्क में आने वालों का भी जीवन धन्य बनाएं। महापुरुष बार बार हमें चेताते हैं, कहते हैं भगवान के अनुशासन में रहना ही मानवता का विकास करना है, मनुष्यता बनाए रखनी है, इंसानियत बनाए रखनी है। इनका अनुशासन भंग होते ही, मर्यादा तोड़ते ही मानवता या इंसानियत खत्म हो जाती है और हैवानियत, शैतानियत, आसुरी गतिविधियां चालू हो जाती है। फिर भी हम पूजा करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, भक्ति का ढोंग करते रहते हैं, त्याग का ढोंग करते रहते हैं, लेकिन वो हमारा स्वीकार्य नहीं होता। बहुत बारीकी से विचार कर, जीवन में अगर कोई एक भी आसुरी गतिविधि है, जैसा झूठी है, अगर जरा सा भी झूठ बोल देते हैं हम आवश्यकता पड़ने पर, किसी स्वार्थवश या किसी भयवश या ज्ञानवश, तो अब तक जो साधना थी वो समाप्त हो गई। झूठ बोलते, छल करते,
मर्यादा टूट जाती है, भगवान का अनुशासन भंग हो जाता है। चेहरे पर विकृतियां आ जाती हैं, क्योंकि मर्यादा तोड़ते ही कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिसे हम पाप कह सकते हैं, जिसे हम अपराध कह सकते हैं। भले ही हमें पता ना लगे, लेकिन वो हो जाता है और उसकी पहचान है, हमें भय लगने लगता है, चिंता होने लगती है, टेंशन, गुणावधेड़, डिप्रेशन, ये सब आने लगते हैं। तो हमें उस समय तुरंत सावधान होकर अपनी भूल को भूल समझकर भगवान से प्रार्थना करनी है। अकेले तो हैं तो बोल बोल कर करनी है, और कोई साथ में है तो मन ही मन में करनी है। ओ प्रभु, मुझसे फिर मर्यादा टूट गई, मुझसे फिर झूठा बोला गया, मुझसे फिर निंदा हो गई किसी की। एक और तो आपकी पूजा का स्वांग होता है, दूसरी ओर आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। मैं तो इस विषमता में कभी भी फंस जाता हूँ। प्रभु मुझे निकालो, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ या आपकी शरण में आ चुकी हूँ, मुझे संभालो, मुझे सच्चा सहारा दो। सच्चा सहारा आपका ही है। मुझे तो शरीर, संसार और इसके भोग सच्चे लगते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी भूल है, और ये निकलती नहीं, मन के किसी गहरे कोने में बैठी है। आप कृपा करो, किसी न किसी माध्यम से आप कृपा कर मुझे जगाओ, मेरा विवेक जगाओ। सच्चे मन की प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है, प्रभु विवेक जगा देते हैं। फिर हमें विवेक की हानि नहीं करनी, विवेक का अनादर नहीं करना, सदा सम्मान करना है। आंधी जाओ, मी जाओ, कोई रुस्सो, कोई नाराज हो, कोई मजाक करो, कोई ठट्टा करो, कुछ भी हो, सबको सहन करते हुए विवेक बनाए रखना है। यही भक्ति है, यही सच्चाई है, यही प्रभु से प्रेम प्राप्त करने का एक साधन है। प्रभु के बताए नियमों पर चलना है, बड़ी दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करके खान पान शुद्ध रखना है, वाणी शुद्ध रखनी है, नजरिया शुद्ध रखना है, नियत ठीक रखनी है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। और गलती होते ही तुरंत प्रभु से याचना करनी है और ये कहना है कि ये गलती बार बार होती है, कृपा करो ये गलती दोबारा ना हो। तो इस प्रकार की प्रार्थना करते करते और संसार में आने के अपने मकसद को समझते हुए प्रतिज्ञापूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपनी मनुष्यता का विकास करें। इसी जीवन में देवत्व प्राप्त होता है, इसी जीवन में भगवत दर्शन होते हैं, इसी जीवन में आत्मदर्शन होते हैं। और बिना चाहे भी, बिना इच्छा किए भी अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां स्वतः ही आने लगती हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना है। वे तो बिछला देंगे, फिर उनके साथ अहंकार आता है, मैं सिद्ध हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे दर्शन हो गए हैं, मैंने फला वस्तु का त्याग कर दिया है। ये कभी कहें तो नहीं, मन में भी नहीं सोचे, ये प्रभु कृपा से हो रहा है सब कुछ। तो इस प्रकार के विचार सदा बनाए रखें और दूसरों को भी नेक सलाह दें, लेकिन अधिकृत होकर सलाह दें, अनधिकारी होकर कुछ ना कहें किसी को। दूसरों को समझाने बुझाने से पहले स्वयं को समझाएं बुझाएं, ये हम सबका परम कर्तव्य है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।
हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35 और व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शक्राय नमः।